ऐसे इंसान को बुलाने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं बहुत तुच्छ इंसान हूं। मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलकर भावनाओं के साथ ताली बजाइए और इनवाइट कीजिए आज के हमारे स्पीकर विमल एंड वनिता जैन फ्रॉम पंजाब। जोरदार ताली स्वागत कीजिए विमल एंड वनिता जैन। ओके, वंडरफुल, एक्सेलेंट। बहुत ही विजनरी प्लान दिखाया श्रीनिवास जी ने। पहले तो उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, बहुत ही विजनरी था, तो बहुत ही अच्छा लगा। राइट, आई होप के बहुत से लोगों को उन्होंने बहुत बड़ी होप दी है और बहुत से लोगों ने उनका प्लान देखकर डिसीजन लिया होगा कि हमें भी, अगर इतने बड़े प्रोफाइल के ये इतने अच्छे लोग कर रहे हैं तो हमें भी कर लेना चाहिए। राइट, तो श्रीनिवास जी का प्रोफाइल तो आप जानते ही हैं। Naukri.com में उन्होंने पहले ही हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं और अब इस बिजनेस में लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं और रियल में एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं और फ्रीडम की तरफ लेके जा रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। राइट, और उसके बाद जितने भी एमरल्ड्स एंड डायमंड्स, स्पेशली विवेक जी और मैडम अमृता जी, तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छे मैसेजेस दिए हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा क्लैपिंग। और मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा हमारे वसीम भाई को और देवेश जी को, जिन्होंने हमें आज के इस प्रयोजन में इनवाइट किया है और पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड अभी हमें सुन रहा है, तो उसको एक बार कनेक्ट कर दिया है सबके साथ हमें। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग वसीम भाई, थैंक यू सो मच। राइट, ओके। तो जैसे कि बताया गया, मेरा नाम विमल जैन है, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक में इंटरनेशनल बैंकिंग में ब्रांच हेड था और बहुत अच्छा प्रोफाइल, जैसे कि बताया इन्होंने, बहुत सी डिग्रीज हमने की हुई थी, MSc, LLB, CIB, MBA, क्वालिफाइड पायलट और IIM कैलकाटा से भी हमने अपना CELP का किया हुआ था। तो बहुत सारी डिग्रीज के कारण क्या हुआ, हम लेट हो गए। राइट, ये हमें नुकसान हुआ क्योंकि हम अपने आप को बहुत फनेखा समझते थे। हम अपने आप को कहते थे हमारे जितना तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, हमारे जितना कोई इंटेलिजेंट नहीं है। राइट, और इसीलिए हमें बहुत से लोग इस बिजनेस के बारे में अप्रोच करते थे, तो हम उनको मना कर देते थे कि हमारा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो बैंकिंग में ही एक्सेल करना है। और हम बैंकिंग में इनफैक्ट एक्सेल कर भी रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। इंटरनेशनल बैंकिंग में थे और वहां पे लगभग 100-150 कंट्रीज से डील करते थे और बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर के साथ हम डील करते थे। तो अच्छा हमारा लाइफ चल रहा था। वी आर थिंकिंग वी आर वेल सेट इन लाइफ, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था, मेरे वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में थे, बच्चे हमारे ऑलरेडी उस टाइम पे भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे और हमने कोठी बनाई हुई थी लुधियाना में। और बिकॉज ऑफ टू इनकम हम उस टाइम पे भी 20 साल पहले भी गाड़ी हमारे पास थी, 20-25 साल पहले। तो हम अपने कुलीग के हिसाब से देख रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं। राइट, तो ऐसे में जब भी हमें कोई एमवे बिजनेस के बारे में बताता था, हम उनको पहले ही बोल देते थे कि अभी हमें सब कुछ मालूम है इसके बारे में और हमें नहीं सुनना। हम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे। क्यों नेगेटिव थे? क्योंकि लोगों से हमने बहुत कुछ सुना हुआ था। राइट, क्या सुना था कि जी अमेरिका से एक स्कीम आ गई है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और मेंबर बनाने का काम है, हिंदुस्तान में भेड़ चाल है, तो लोग पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा सुनने के बाद हमारा माइंड टोटली नेगेटिव हो गया था, सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल हमारा एकदम क्लोज हो चुका था। तो बहुत से लोग हमें अप्रोच करने आते थे पर हम किसी की बात नहीं सुनते थे। राइट, और बल्कि उनका भी बिजनेस छुड़वा देते थे, इतना मैं नेगेटिव था। तो भगवान हमें देना चाहते थे, हमारे ही बैंक में हमारे सीनियर कलीग थे मिस्टर जगजीत सिंह मल्होत्रा जी, आपके राजस्थान से ही हैं। तो वो हमारे सीनियर कलीग थे, वी वर टुगेदर इन वन ब्रांच, इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच फॉर 5 इयर्स। तो उन्होंने इस बिजनेस को चालू किया था और बीइंग कलीग वो कई बार हमें भी अप्रोच करते थे, पर मैं तो उनको मजाक मजाक में कह देता था, मल्होत्रा जी आपके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो मेरे तो अभी छोटे छोटे हैं, आपने तो नौकरी छोड़ दी, कहीं मेरी ना छुड़वा देना, तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो मुझे नहीं ऐसा कोई काम करना। ऐसे हम मजाक करते थे मल्होत्रा जी को। पर मल्होत्रा जी का एक बार फिर से फोन आया। उस टाइम पे मैं ब्रांच हेड था, तो मैं लगभग 40 किलोमीटर फ्रॉम लुधियाना। तो उन्होंने मेरे को कहा कि विमल, आज मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है आपका हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन जो आज हमारे स्पीकर आ रहे हैं वो कनाडा से आ रहे हैं और वो मैनेजमेंट के भी गुरु हैं और बैंकिंग के भी गुरु हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे टॉप शॉट बैंकर्स हैं कनाडा में, तो बैंकिंग के बहुत अच्छे फंडे जानते हैं। तो आप उनकी आज जरूर बात सुनने आओ, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, तो आपको बैंकिंग में और प्रमोशन मिलेगी।
तो आई थॉट कि दिस मेक्स सेंस, मेरा बिजनेस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर दिस मेक्स सेंस कि चलो आज जाके उनकी बात सुनते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो उसको अप्लाई करेंगे और बैंक में और एक प्रमोशन लेंगे। बस इतना ही, क्योंकि मेरा टोटल फोकस बैंक पे ही था, मेरा और कुछ करने का कोई इरादा था ही नहीं, राइट। तो मैं चला गया वहां पे, बहुत बड़ा वहां पे हॉल था, उसमें सेमिनार था। तो हम लोग कैसे ना कैसे करके टिकट लेके अंदर चले गए, और वहां पे जब हमने फिरदौस जी की बातें सुनी, आई वाज स्टन्ड। मैं तो हैरान ही रह गया कि यार मैं तो कुछ और सोच रहा था, ये तो कुछ और ही निकला। ये तो बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, और जो मैंने लोगों से सुना था वो तो ये है ही नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। प्लस जैसे आप आज आपने बहुत से लोगों को देखा, अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोगों को देखा, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो हमने भी वहां पे देखा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो हमारा ब्रेन खुल गया एकदम कि यार इतने बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मस्ट बी गुड थिंग, अच्छा ही होगा। तो और दूसरा हमने सोचा कि कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, कोई रिस्क तो है नहीं, चलो शुरू करते हैं। तो मैं आई वाज सो एक्साइटेड ऑन दैट डे कि मैंने वहीं पे बैठे बैठे मन बना लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, एंड आई विल बी बिग इन दिस बिजनेस, राइट। और मैं उड़ता हुआ घर आया था। मैं तो आपको बताता हूँ, मेरे को जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो, ऐसे भाग के घर आया, राइट। और आते ही मैंने वाइफ को बताया, और वाइफ ने आते ही बोला नहीं हमें कुछ नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना? कहते जी हम तो दोनों ही ऑलरेडी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं और दोनों बिजी हैं, और पहले नहीं हम बच्चों को टाइम। आपकी आवाज नहीं आ रही है जन साहब। तो मैंने फिर भी मल्होत्रा जी को इनवाइट कर दिया घर में, और मल्होत्रा जी ने जाके जब आके इनको बताया, तो शी ऑल्सो गॉट एक्साइटेड। ये भी बहुत एक्साइटेड हो गए, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो गए, राइट। और उसके बाद हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। तो शुरू शुरू में हमें सक्सेस नहीं मिली। आप हैरान मानोगे, पहले 40-50 लोगों ने हमें स्ट्रेट नो बोला, स्ट्रेट नो। आप सोचते होंगे ये तो अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, इन्होंने तो जिसको भी बोला होगा सबने इनकी बात मान ली होगी, पर ऐसा नहीं। 40-50 लोगों ने हमें स्ट्रेट नो बोला, राइट। पर हम घबराए नहीं कभी भी, और ना ही हमें ये लगा कि वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। हमें पता था वी आर ऑन द राइट ट्रैक, पर लोगों को समझ में नहीं आ रही, जैसे मेरे को नहीं आ रही थी पहले। तो देखो, इतने नेगेटिव बंदे को, जिसने इतने लोगों का पहले बिजनेस छुड़वा दिया हो, अगर आज डायमंड बन के बोल रहा है, तो आपको एक होप तो जरूर मिल रही होगी कि आपको किसी भी नेगेटिव से नेगेटिव बंदे को घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि उसको भी डायमंड बनाया जा सकता है, और उसकी भी 6% रॉयल्टी लाखों करोड़ों में कमाई जा सकती है, राइट। तो ये बहुत मतलब आपको एक बहुत बड़ी होप मिल रही होगी। और दूसरा कि जब आप एक बहुत नेगेटिव बंदे को आप पॉजिटिव करते हो, तो फिर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, वो सीधा डायमंड जाता है, राइट। तो आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो यही हुआ, और हमने बिजनेस को बड़ी स्पीड से चालू कर दिया, बुक्स पढ़नी शुरू कर दी। उस टाइम पे कैसेट्स आती थी अमेरिका से, सारी इंग्लिश में कैसेट्स होती थी, तो वो हम सुनते थे, 2-2, 4-4, 5-5 बार हम सुनते थे उनको। और सारे सेमिनार मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, मल्होत्रा जी की हमने गाइडेंस लेनी शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ, बिजनेस स्टार्टेड क्लिकिंग, राइट। बिजनेस स्टार्टेड क्लिकिंग। और सबसे पहले जो हमें इस बिजनेस में 40-50 नो के बाद किसने ज्वाइन किया पता है? मेरे यंगर ब्रदर ने, राइट। और उसके बाद किसने किया? मेरे ब्रदर इन लॉ ने। मैंने कहा भी मैंने तो अपने ब्रदर को ज्वाइन करा दिया, अब आप भी कराओ। तो इन्होंने भी अपने ब्रदर को ज्वाइन करा दिया, और उसके बाद मेरे एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया, मेरे एक कजन ने ज्वाइन किया, बस फिर तो लाइन लगती चली गई, राइट। और हम, बिलीव मी, हम पहले 8-9 महीने में सिल्वर हो गए थे, और उसके बाद 15 महीने में हम प्लेटिनम, और उसके बाद सफायर, एमरल्ड, आज आपके सामने डायमंड, राइट। पर आप सोचो कि हमने क्या किया होगा। मैं आपको थोड़े से राज बताता हूं। ओपन मीटिंग पहली मैंने देखी बीबीएस के बाद, फिरदौस जी का। तो पहली ओपन के बाद मैंने जैसे ही वो प्लान सारा नोट किया, अगले दिन से मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, और डेली 5-5, 10-10 लोगों को प्लान दिखाता था। जो मैं आपको बताया ना 40-50 स्ट्रेट नो थी, वो मेरे को 5-7 दिन में ही मिल गई थी, विद इन जस्ट 5-7 डेज। और उसके बाद 5-7 डेज के बाद तो हमारी स्पॉन्सरिंग चालू हो गई थी। तो पहले महीने, क्योंकि हम पहले महीने में, हम लगभग 21 दिसंबर 99 को ज्वाइन किया था, सिर्फ 7-8 दिन ही थे हमारे पास। तो हम पहले महीने जस्ट 3% हुए, और हमें बहुत ही छोटा सा चेक आया, 214-15 रुपए का।
राइट। और उसके बाद जो फर्स्ट मंथ था हमारा, फुल फर्स्ट मंथ जनवरी 2000, उसमें हम वी वर गुड 9%। उस टाइम पे 9% 1000 पीवी पे होता था, हमारा 1400-1500 पीवी था। और फेब 2000 में फरवरी सेकंड मंथ वी वर गुड 12%, लगभग 2700-2800 पीवी था हमारा। एंड थर्ड मंथ मार्च 2000 वी वर ब्रांड न्यू 15%, ब्रांड न्यू 15%। मार्च अप्रैल में वी वर ब्रांड न्यू 15%, और जून में हम ब्रांड न्यू 18% हो गए। जून जुलाई अगस्त 3 महीने हम 18% पे रहे, और सितंबर में वी वर ब्रांड न्यू सिल्वर। और उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। कैसे हुआ कि एक तो मैंने इमीडिएटली प्लान दिखाना शुरू कर दिया। दूसरा, जो मेरा पहला बीबीएस आया फिरदौस जी के बाद, फेब 2000 में आया था, लगभग तकरीबन 1.5 महीने बाद, उसमें मेरे 35 पीपल थे, 35। कुछ लोग उनमें ज्वाइंट थे, कुछ मेरे गेस्ट थे, कुछ उनके गेस्ट थे। तो पहला बीबीएस, हाउ मेनी पीपल आई टुक टू द बीबीएस, कंकन एंड समीना भट्टाचार्य जी का वो सेमिनार था, तो आई टुक 35 पीपल ऑन दैट सेमिनार। मेरी सारी अपलाइंस दंग रह गई थी। मल्होत्रा जी, सुरजीत पड़ैच जी, डॉक्टर पड़ैच तक में हमारे डंके बजने लगे कि कोई बंदा ज्वाइन किया है, पहले ही सेमिनार में उसके 35 लोग हैं आज, राइट। और उसके बाद हमारा पहला मेगा फंक्शन जो कि नवंबर 2000 में हुआ था, बहुत से लोगों को पता होगा, वो था बॉम्बे में, एफईडी, जिसमें कांति गाला जी की रिकॉग्निशन हुई थी डायमंड की। तो हम लोग वहां पे उस बॉम्बे फंक्शन देखने के लिए गए थे। पहले तो जैसे ही मल्होत्रा जी ने हमें बोला कि जी बॉम्बे एक फंक्शन है, तो वहां पे तकरीबन 1350 रुपए की टिकट है, और आने जाने का किराया है, और साथ में वहां पे होटल रहना है, तो लगभग 6-7 हजार रुपए का खर्चा आएगा, हम सबने जाना है। तो मैंने तो पहले ही बोला कि मल्होत्रा जी वहां पे तो जाएंगे तो 6-7 दिन लग जाएंगे, बॉम्बे में जाना आना, फंक्शन अटेंड करना, तो मुझे तो छुट्टी नहीं मिलती बैंक से, मुझे तो 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, मैं 5-6 दिन की छुट्टी कैसे लूंगा। मल्होत्रा जी का सिंपल आंसर था, उन्होंने कभी मुझे कन्विंस नहीं किया। कहते आपको डायमंड जाना है, मैंने कहा जाना है। कहते फिर आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा, और अगर नहीं जाना तो फिर न मत जाओ। मैंने कहा नहीं जी, डायमंड तो मुझे जाना है। तो कहते फिर यू डिसाइड कैसे करना है। तो मैंने कैसे ना कैसे करके बैंक से कुछ ना कुछ बहाना लगा के छुट्टी ले ली, और बॉम्बे जाने की तैयारी कर ली, टिकट ली। अब मैंने अपने डाउनलाइन को बुलाया, सतिंदर सिंह है जो हमारे पहले डायमंड, सतिंदर सिंह तग्गर, तो उनको बुलाया। मैंने कहा सतिंदर, हमने बॉम्बे जाना है, एफईडी है, बहुत बड़ा फ्री एंटरप्राइज डे है, और बहुत जबरदस्त वहां पे सेलिब्रेशन होनी है, लगभग 40-50 हजार लोग वहां पे होंगे, और बड़े बड़े लोग होंगे, पूरे इंडिया से लोग आएंगे, हमने चलना है। तो सोचिए उसका क्या रिएक्शन था, सेम जो मेरा था, कि नहीं वीर जी नहीं, कैसे अपना जैन साहब, मैं नहीं जा सकता, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती। तो मैंने वही जो मल्होत्रा जी ने मुझे बोला, वही मैंने उसको बोल दिया कि तुझे डायमंड जाना है, 5 लाख रुपए महीना कमाना है। कहता हाँ कमाना है। तो मैंने कहा बॉम्बे जाना पड़ेगा, अब तूने कैसे मैनेज करना है, इट इज अप टू यू। अब वो कहता चलो ठीक है, मैं भी जाऊंगा। अब हम 2 हो गए। अब कहता क्या करना है, मैंने कहा जो तेरे को बताया वही आगे करना। मैंने अपनी दूसरी डाउनलाइन को बुलाया, उसने अपनी एक डाउनलाइन को बुलाया, दोनों को सेम वर्डिंग, सेम, दोनों को तैयार कर लिया, 4 हो गए। अब चारों ने पूछा क्या करना है, चारों को बोला जो आपसे किया वही करना है, तो सेम रीजन देके लोगों को लेके जाना है। ऐसे करते करते वी टुक मोर देन 55 पीपल टू आवर फर्स्ट मेगा फंक्शन, दैट टू इन बॉम्बे। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था पहला सेमिनार, 55 पीपल वर देयर। और मजेदार बात पता आपको बताऊं, उसमें से 13-14 गेस्ट थे, 13-14 गेस्ट थे। आप सोचो गेस्ट को कैसे हम मोटिवेट करके वहां पे फंक्शन में ले गए बिना ज्वाइन कराए, राइट। तो कुछ मेरे थे 1-2, और बाकी हमारी टीम में से कुछ लोगों के साथ थे। 13-14 गेस्ट हम ले गए थे बॉम्बे। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे कई लोग कहते हैं जी वो नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो ओपन में नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को लेके आना। तो आप सोचो हम कैसे लोगों को बॉम्बे ले गए। तो आप जानना चाहते हैं हम कैसे लेके गए? तो हमने बड़ा सिंपल लोगों को बताया कि अभी एक मुंबई में बहुत ही लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, अगर वहां पे जाओगे तो गारंटी है वहां के कि आपको आते ही 1 साल में 50,000 की इनकम एक्स्ट्रा लग जाएगी, राइट। तो 5,000 रुपए का खर्चा है। अगर तो पसंद आ गया तो आप 50,000 कमाओगे, नहीं पसंद आया तो 5,000 हम दे देंगे, आपका बॉम्बे खाना पीना रहना और घूमना सब हमारी तरफ से फ्री। वो कहते यार दोनों तरफ फायदा है।
अगर नहीं पसंद आया तो 5,000 वापस मिल जाएगा, बॉम्बे घूम आएंगे, और अगर पसंद आ गया तो 50,000 रुपये महीना कमाएंगे। तो ऐसे कह कह के हम तकरीबन 13-14 लोगों को बॉम्बे ले गए, प्रोस्पेक्ट्स को, राइट, और टोटल वी वर 55 पीपल। और मजेदार बात बताऊं आपको, उनमें से सारे के सारे आज 21% एंड अप है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा वहां पे विजन देखा कि वहां पे इतने 30-40 हजार लोग आए थे पूरे इंडिया से, और उसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर अकाउंटेंट, आईएएस अफसर, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत बड़े थे। बहुत से लोगों ने वो फंक्शन देखा होगा, राइट। वो नवंबर 2000 की मैं बातें करता हूँ। तो ये इन चीजों से हम आगे बढ़े। और फिर हम कैसे, अब हमने मल्होत्रा जी को बोला कि मल्होत्रा जी आपने तो हमें 1 साल हो गया बताते रहे, पर हम ही नहीं मानने आपकी बात, और हर बार आपको टाल जाते थे। पर लेकिन जब फिरदौस का सेमिनार देखा तो मैंने कहा जी हमें तो अपनी लेट निकालनी है, जो हम लेट हो गए ना 1 साल, तो हमें लेट निकालनी है। तो उन्होंने मेरे को एक ही फार्मूला दिया कि विमल, लेट निकालने का एक ही फार्मूला है कि आपने मिनिमम 2 लोगों को, देखिए मैं आपको एक अभी जादू बताने लगा हूं इस बिजनेस का, कि कितना सिंपल ये बिजनेस है और कितना सिंपल वे में आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, और वो भी लाइफ लॉन्ग कमाएंगे। मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, राइट, बहुत ही अच्छे से सुनना, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं उनकी भी, और जो लोग आज नए हैं उनकी भी, कि कितना सिंपल बिजनेस है। तो उन्होंने सिर्फ 2 चीजें बताई कि अगर तुम्हें बहुत जल्दी ग्रो करना है तो 2 लोगों को हर महीने तुमने ज्वाइन कराना है विद 100 पीवी, और खुद के 100 पीवी करने हैं पहले हफ्ते में, 7 तारीख से पहले। मैंने कहा जी डन। मैंने क्योंकि लेट निकालनी थी, मैंने इसका डबल करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को गोल कर दे दिया कि हर महीने विमल जैन तेरे 4 लोग नए ज्वाइन जरूर होंगे विद 100 पीवी, और तेरे 200 पीवी हर वीक, पहले वीक में हर महीने हुआ करें। तो मैंने जो मेरी अपलाइन ने मुझे गोल दिया, मैंने उसका डबल कर दिया, क्योंकि मुझे लेट निकालनी थी। अब मैंने इतने प्लान दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे को ये था कि मंथ एंड से पहले मेरे 4 लोग ज्वाइन होने ही चाहिए और मेरे 200 पीवी हो जाने ही चाहिए, राइट। और मजेदार बात, कई बार मैं पहले वीक में ही ये काम कर देता था, और पूरा महीना मेरे पास खाली होता था डाउनलाइंस की हेल्प करने के लिए। और मल्होत्रा जी ने बोला इसको डुप्लीकेट भी करना है, लोगों को टीच करना है और डुप्लीकेट करना है, ताकि वो जितने भी लोग तेरी टीम में आते जाएं वो भी यही काम करें कि 2 लोग कम से कम ज्वाइन कराएं विद 100 पीवी और 100 पीवी हो पहले हफ्ते करें। तो मैं लोगों को बस यही टीचिंग देता था, भाई 2 लोग ज्वाइन कराने हैं 100 पीवी करनी है, 2 लोग ज्वाइन कराने हैं 100 पीवी करनी है। तो बहुत से जो लीडर थे वो मेरी तरह ही फास्ट ग्रो करना चाहते थे, उन्होंने अपने आप के लिए टारगेट डबल ले लिया कि जी हम भी आपकी तरह 4 लोग हर बार ज्वाइन कराएंगे और 200 पीवी करेंगे। हुआ क्या, इन ईयर 2000 मैंने लगभग 35 से 40 डायरेक्ट लेग्स लगा दी। एवरी मंथ 3 to 4 पीपल ज्वाइन करा के कितना हुआ, लगभग 35-40 डायरेक्ट लेग्स लगा दी मैंने एक पहले साल 2000 में। और 2001 में भी यही किया कि हर महीने 3-4 लोग ज्वाइन कराते गए, तो 30-35 लोग हमने 2001 में ज्वाइन करा दिए। तो टोटल 70-75 लोग ज्वाइन कराए। उनमें से एक टाइम मेरा ऐसा था, मेरी 30-32 लेग्स एक्टिव थी, 30-32 लेग्स से मुझे पीवी आते थे, चाहे किसी में से 20 पीवी आए, किसी में 50, किसी में 100 पीवी आए, कोई 6% भी कर रहा था, कोई 9% कर रहा था, कोई 15% भी कर रहे थे, राइट। तो हम 9 महीने में सिल्वर हो गए, सितंबर में हम सिल्वर हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते ही चले गए। ये हमारी सफलता का राज है। और मैं आपको बताऊं 35-40 लेग्स का मेरा को फायदा क्या मिला, एक ये भी बात सुनने वाली है, बहुत से लोग शायद जो सीनियर लीडर हैं वो गवाह होंगे। एक बार एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ दिल्ली में, तालकतोरा स्टेडियम में, पूरी यूएस की हमारी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे अपलाइंस हैं, मेंटर्स, वो सभी आए हुए थे। डॉक्टर कांति गाला जी, कुलीन देसाई, राशा जी और कुमार जी, तो सभी, मणिपाल, सभी आए हुए थे। तो वो 9% लीडरशिप सेमिनार था। तो 9% लीडरशिप सेमिनार में कुमार जी ने, जब कुमार जी की बारी आई तो उन्होंने इतनी दुनिया में तकरीबन 6-7 हजार लोग होंगे वहां पे तालकतोरा स्टेडियम में दिल्ली में। ये बात सुनने वाली है, लीडर्स के लिए बहुत फायदेमंद है।
तो उन्होंने पहले कहा कि जी जिनकी 9% आज 9% लीडरशिप में 3 लाख से ज्यादा हैं यहाँ पे प्रेजेंट, वो लोग खड़े हो जाओ। तो जैसे ही उन्होंने खड़े किए तो लगभग काफी हॉल में से काफी लोग खड़े हो गए जिनकी 3 एंड मोर लेग्स थी 9% एंड अबव। फिर उन्होंने बोला जिनकी 4 लेग्स हैं वो लोग खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बहुत सारे लोग बैठ गए। फिर उन्होंने बोला जिनकी 5 से ज्यादा लेग्स हैं, इतने बड़े 7,000 लोगों के बीच में वो बोल रहे थे, राइट, जिनकी 5 से ज्यादा लेग्स हैं वो खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो कुछ लोग और बैठ गए और मैं तो कहता हूं सिर्फ हॉल में 4 या 5 लोग ही बचे जिनकी 5 से ज्यादा लेग्स। फिर उन्होंने बोला जिनकी 6 लेग्स हैं, 9% लीडरशिप में आज यहाँ पे उपस्थित हैं, वो लोग खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो 2-3 लोग ही खड़े रहे, जिनमें मैं भी खड़ा था। तो कुमार जी ने सोचा कि इससे ज्यादा क्या होंगी, लोग तो यहाँ पे अब 2-3 ही खड़े हुए हैं। तो उन्होंने वो पलटे और दूसरा टॉपिक शुरू करने लगे और मैं और वनीता खड़े हो गए। मैंने कहा कुमार हमारी 9 लेग्स, मतलब हम वी वर इन ऑडियंस एंड ही वाज स्पीकिंग फ्रॉम स्टेज। तो स्टेज पे हमने उनको नीचे से ही बोला अपना ऊंची से कि कुमार हमारी आज 9 लेग्स बैठी हैं। वो कहता कौन बोले, देखा, कहते अच्छा कौन कौन, तो कहते अच्छा आपकी 9 लेग्स, क्या नाम आपका? मैंने कहा जी बिमल जैन। कहां से हो? मैंने कहा लुधियाना से। एंड आई वाज अलोन। 9 लेग्स, 6 पे उन्होंने बंद कर दिया। मेरी 9 लेग्स 9% लीडरशिप सेमिनार में थी। तो पूरे हॉल ने खड़े होके कुमार जी ने मेरे लिए क्लैपिंग कराई, राइट। 9% लीडरशिप में 9 लेग्स मेरी उस टाइम पे थी। इससे क्या फायदा हुआ? जितना भी एमवे का प्लान था उस टाइम पे 40,000 का प्लान था कि जो लोग प्लेटिनम जाते हैं, 20 साल पहले जब मेरी सरकारी नौकरी में मुझे 18,000 रुपए मिलते थे, तब एमवे से 40,000 आता था प्लेटिनम को। तो प्लेटिनम लेवल पे मेरी इनकम मोर देन 80,000 होती थी। प्लान था 40,000 का। लोगों के कई बार प्लेटिनम में 30,000 से भी कम पैसे आते थे। 40,000 नहीं, मेरे 80,000 आते थे, डबल, क्योंकि मैंने अपने आप को डबल टारगेट दिया था। टारगेट हालांकि बहुत ही छोटा था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। उन्होंने 2 बोला, हमने 4 ज्वाइन कराए। उन्होंने 200 पीवी बोला, हमने 200 पीवी किए। पर एंड रिजल्ट क्या हुआ? 40,000 की जगह 80,000 आने लग गया, हम 80,000। और उसी से क्या हुआ, उन्हीं 30-32 लेग्स में से लोगों ने डिसीजन लिया कि जी हम भी प्लेटिनम जाएंगे। उन्होंने 6 लोगों ने डिसीजन लिया, वो प्लेटिनम गए और हम आपके सामने डायमंड है। बताओ ये कौन सा, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत ही छोटा सा काम हमने किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। तो बहुत ही सिंपल बिजनेस है, सिंपल वे से करोगे बहुत आगे जाओगे। अगर इसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये बिजनेस आपके लिए हो जाएगा। सो आई ऑलवेज केप्ट दिस बिजनेस वेरी वेरी सिंपल एट ग्रास रूट लेवल, वेरी वेरी सिंपल। मुझे बस ये पता होता है मुझे क्या करना है। आपको भी मैं आज एक एडवाइस दूंगा कि आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है मुझे क्या करना है। बहुत से लोग दुनिया को उसको ये करना चाहिए, मेरी डाउनलाइन को ये करना चाहिए, मेरी अपलाइन को ये करना चाहिए, मेरी क्रॉस लाइन को ये करना चाहिए, मेरे परिवार को ये करना चाहिए, मेरे समाज को ये करना चाहिए, फलाने देश को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये करना चाहिए। पता नहीं किस किस को एडवाइस देते हैं, कभी अपने आप को एडवाइस देते ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे हमेशा ये पता होता है मुझे क्या करना है, दैट्स इट। मुझे नहीं पता कि मेरी अपलाइन क्या कर रही है, मुझे नहीं पता मेरी डाउनलाइन क्या कर रही है, मुझे नहीं पता मेरी क्रॉस लाइन क्या कर रही है, मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है। तो जिस दिन ये जान लिया ना आपको कि मुझे क्या करना है, आप डायमंड जाओ, राइट। सो बहुत ही सिंपल बिजनेस है, जैसे मैंने बताया। कोई ऐसा काम नहीं है कि जी आपको कोई बहुत बड़ा हिमालय पर्वत पे चढ़ जाना है, या इतना टफ कोई काम हम दे दें कि जी आपको धोनी की तरह वर्ल्ड फेमस होना है या विराट कोहली की तरह वर्ल्ड फेमस होना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें गिफ्टेड लोग नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पे तो वो लोग जो ड्रीमर हैं, जो एक बार तय कर लेते हैं हमने करना ही करना है और उसको करके दिखाते हैं। बातें कम, काम ज्यादा। कई लोग क्या होता है, बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और दूसरे एक और लोग होते हैं, कई लोग क्या होता है, काम ज्यादा करते हैं, टेंशन कम लेते हैं। वो टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। और कई लोग उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं कि टेंशन ज्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। हमने कौन से कैटेगरी में आना है? जो लोग काम ज्यादा करते हैं, टेंशन कम लेते हैं। जब आप काम ज्यादा करोगे आपको टेंशन होएगी नहीं, क्योंकि आपका तो बिजनेस इतना बढ़ेगा, पैसा इतना आने लग जाएगा, राइट। आज सोचो तो आप कि हम पहले 2-3 साल की जो मेहनत की थी, हालांकि उसके बाद भी हम स्पॉन्सरिंग करते चले गए, पर जो मेन हमने काम किया वो पहले 2 साल ही किया, 2000 में और 2001 में।
तो उसी में से लोगों ने डिसीजन लिया, आज वही लेग्स जो है हमारी प्लेटिनम हुई है और डायमंड जा रही है आगे। सोचो वो भी डायमंड जा रहे हैं, तो कल को उन्हीं वो डायमंड जाएंगे, हम ईडीसी डबल ट्रिपल क्राउन अपने आप चले जाएंगे, राइट। सो आपको हेल्प करनी है लोगों की। बहुत ही सिंपल बिजनेस है, जितना आप इसको सिंपल रखोगे उतना ही ये बिजनेस आगे चला जाएगा, राइट। और उसके बाद जैसे ही हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमने बैंक की जॉब से वीआरएस ले ली। तो बहुत लोग हैरान हुए, कहते जी अभी तो आपके 15 साल पड़े हैं और आपकी इतनी अच्छी पोस्ट है, राइट। आप तो अगर इसको कंटिन्यू करोगे एक दिन बैंक के जीएम या ईडी या चेयरमैन तक पहुंच सकते हो। आप तो छोटी एज में ही इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हो। तो पर लेकिन हमें इस बिजनेस का विजन क्लियर हो गया था और हमने जॉब से वीआरएस ले ली। एंड इट वाज ए बिग न्यूज कि भाई बंदे ने इतनी छोटी एज में वीआरएस अप्लाई कर दी और इतनी अच्छी पोस्ट पे, राइट। सो दोस्तों अब 15 साल से हम फ्री हैं। आज हम रिवार्ड आपको क्या गिनाएं, हर 4 तारीख को पिछले 17-18 साल से लाखों रुपया विदाउट फेल हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। सोचो लाखों रुपया जिसके अकाउंट में हर 4 तारीख को बैंक अकाउंट में आ रहा है, आज उसकी एसेट्स, आज उसकी लाइफस्टाइल, आज उसका सारा कुछ कैसा होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। आज जैसे एटीएम मशीन हमारे घर में लग गई है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, एटीएम से बस पैसे निकालते रहते हैं। आप लोग सोचिए, आप बैंक में पहले पैसा डिपॉजिट कराते हैं तभी आप निकालने के हकदार होते हैं। हमने पिछले 20 साल से कोई पैसा जमा नहीं कराया, हम निकालते जा रहे हैं बिना डिपॉजिट किए। डिपॉजिट एमवे करता रहता है, हम निकालते जाते हैं। दूसरा रिवार्ड, आज हमारे पास 7 डे संडे है, हमने तो नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया। नाउ वी डोंट हैव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन आवर लाइफ। Now we have Sunday number 1, Sunday 2, Sunday 3, Sunday 4, Sunday 5, Sunday 6, Sunday 7, and again Sunday number 1, Sunday 2, Sunday 3, Sunday 5। ऐसा पिछले 15-16 साल से चल रहा है। बोलिए, जबकि पहले मैं जैसे बैंक में था, मैंने 23 साल बैंक की नौकरी की, मेरे को सारे महीने में एक संडे भी मिल जाता था तो मैं गनीमत महसूस करता था। मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को ये पता था हर संडे इनका छुट्टी भी सारी बैंक में ही लगेगी, राइट। रात को 7-7, 8-8 बजे, 9-9 बजे, 10-10 बजे हम आते थे बैंक से, राइट। तो ये परेशान थे कि जी ऐसा कौन सा काम है कि जहां पे आप इतना टाइम देते हो, फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देते। लेकिन आज क्या हुआ, 7 डे संडे हो गए इस बिजनेस की बदौलत। तो पिछले 15 साल से हम इंजॉय कर रहे हैं, राइट। अभी भी मैं बैंक से रिटायर होने में मेरे कई महीने बाकी हैं, तो अभी भी अगर मैं एक्चुअल रिटायर होता तो वो डेट अभी बाकी है, राइट। लेकिन जो मेरे कलीग रिटायर हो रहे हैं वो सारे डीजीएम, जीएम और उससे भी बड़े लेवल पे हैं अभी, राइट। लेकिन अब वो रिटायरमेंट के बाद जो भी शानो शौकत थी वो नेचुरली कम हुई और जो भी नेचुरली उनकी सैलरी थी वो भी बहुत कम हुई। लेकिन स्टैंडर्ड जो लिविंग का है वो तो और भी आगे चलता जा रहा है। सो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ क्या होप दे रहा हूं कि इट्स ए वेरी पावरफुल बिजनेस। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे आज श्रीनिवास जी ने बहुत ही अच्छा आपको प्लान दिखाया और बहुत से अच्छे लीडर्स ने बहुत अच्छे मैसेजेस आपको दिए, तो आप इसको पैशन से करें। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पहली बार उन्होंने लॉग इन किया है, हमारे गेस्ट हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप जल्दी से शुरू करिए उनके साथ जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, और उनसे जल्दी सीखिए, ताकि लॉकडाउन पीरियड में भी, जैसे कि आप सोचिए कि पिछला महीना अप्रैल का टोटल 30 डेज लॉकडाउन था और हमारे पंजाब में तो कर्फ्यू था, एक दिन भी नहीं खुला, तब भी हमारी इनकम पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। एक ही बिजनेस है, जैसे श्रीनिवास जी ने बताया, जो कि लॉकडाउन में भी 10% से ज्यादा डबल डिजिट की आपको ग्रोथ दे रहा है। बाकी बिजनेसेस का आपको सबको हाल पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको शुरू करिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई सलाह लेने की किसी की जरूरत नहीं है, राइट। सलाहों के चक्कर में पड़ जाओगे तो मेरी तरह एक साल लेट हो जाओगे, और अगर शुरू कर लोगे इमीडिएटली तो अगले 5 साल में आप लाखों करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाओगे और सारी दुनिया हमारी तरह घूमोगे और मौज करोगे। तो हियर माय ब्यूटीफुल वाइफ वनीता जी, वो भी आपको एक मैसेज देंगे। सभी को नमस्कार, माय सेल्फ वनीता जैन। और सबसे पहले तो मैं वसीम भाई जी का थैंक्स करूंगी जिन्होंने हमें इनवाइट किया। सो दोस्तों, इस बिजनेस में हमें 20 साल हो गए हैं, 20 साल से हम इसके रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। मैं थैंक्स करूंगी अपने ग्रेट अपलाइन श्री मल्होत्रा जी का, और उसके बाद थैंक्स करूंगी हमारे अपलाइन मेंटर सुरिंदर कौर बड़ैच जी, सुजीत सिंह बड़ैच जी का,
और हम सबके मेंटर डॉक्टर बैच एंड मैडम बैच जी का। सो इन सब ने हमारी इतनी हेल्प की जिसके वजह से आज हम डायमंड हैं। दोस्तों जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब हम दोनों ही जॉब में थे, दोनों की लाइफ बहुत बिजी थी, दोनों की लाइफ हेक्टिक थी, हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं था। सबसे पहले यही बिजनेस देख के आए तो जब इन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छा काम है, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत बढ़िया काम है, हम इससे फ्री हो जाएंगे, हम अपनी टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, बहुत बढ़िया काम है। तो मैंने तो सुनने की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारी लाइफ बिजी थी। मुझे पता था 10 to 5 हम जॉब में जाते हैं, उसके बाद हम घर आके बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, तो अब कोई और काम हमें देखना ही नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हमने क्यों देखना है उस काम को। लेकिन जब हमारे ग्रेट अपलाइन मल्होत्रा जी हमारे घर आए तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, उन्होंने प्रोडक्ट्स का डेमो किया और उन्होंने एक ही बात की कि आप चाहते हो जैन सबको जॉब से फ्री करना। तो मुझे तो ये सुनना था, मुझे लगा कि नहीं, मैं ऐसा कौन सा काम है जिससे ये जॉब से फ्री हो जाएंगे। तो कहते यही काम है जिससे मैं फ्री हो गया हूँ तो जैन सब भी फ्री हो सकते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं तो ये काम करूंगी अगर जैन सब फ्री हो सकते हैं। तो मैंने जब प्रोडक्ट्स का डेमो देखा फिर तो मुझे और भी अच्छा लगा कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। तो धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, मुझे अच्छे लगने लगे। बस उन्होंने कहा बस आपका बिजनेस इसी तरह आगे बढ़ेगा, जो चीज आपको अच्छी लगती है, सस्ती लगती है, तो आपने लोगों को बताना है। बस हमने लोगों को ही बताया और कुछ नहीं किया, प्लान दिखाया, डेमो की। हमने इस टीम में यूनाइटेड होकर काम किया, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया और दोनों ने फास्टली बिल्ड किया, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी सक्सेस मिली है। तो मैं आप सबको भी यही मैसेज दूंगी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कि यूनाइटेड होकर काम कीजिए जिससे आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिले। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ की टीम स्ट्रांग है, मुझे पता था मुझे मेरा क्या रोल है, मैंने इस बिजनेस में क्या क्या काम करने हैं, इसलिए मैं लेडीज को कहूंगी कि जो भी कोई काम करने हैं वो प्रायोरिटी दीजिए, सबसे पहले अपने काम कीजिए जिससे आपको जल्दी सक्सेस मिले। तो हमारी सक्सेस का तो यही राज है। आज हम देखो सारे रिवार्ड्स एंजॉय कर रहे हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सारे जैन साहब ने बता ही दिए हैं कि कितना एंजॉय कर रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी हमें पैसा आ रहा है दोस्तों, कैसा कितना अनोखा बिजनेस है जिसकी वजह से हम इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि अगर आप शटर खोलोगे तो पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे बिना कोई काम किए भी लॉकडाउन पीरियड में भी पैसा आ रहा है। तो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल जैसे लॉकडाउन पीरियड, आप सभी जूम मीटिंग्स के साथ क्लब इन हो जाओ और बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू एंड गुड।